के बीचों बीच गहरे पानी में एक लड़की का अचानक नाव से कूद जाना, यह कोई साधारण बात नहीं थी। कौन थी ये लड़की और यूं बिना सोचे समझे नाव से क्यों कूद पड़ी? जाहिर है वो किसी मुसीबत में थी, या हो सकता है शायद किसी से बचकर भागना चाह रही थी और उसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। आखिर क्या हुआ था इस लड़की के साथ? क्या वजह थी उसकी इस बदहवासी की? मेरा बच्चा कल से घर नहीं लौटा है, स्कूल गया था। आप बैठिए। साहब मेरा बच्चा खो गया है। बैठिए, बच्चा मिल जाएगा आपका बच्चा मिल जाएगा। साहब मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ साहब, मेरा बच्चा मुझे बैठ जाइए मिल जाएगा बच्चा। हाँ अब बताइए आराम से। साहब ये मेरी 17 साल की बेटी राशि है साहब, 2 दिन से घर पे नहीं आई साहब। ये कहाँ से गायब हुई? किस जगह से? साहब घर से ही गई। परसों मेरा और इसका थोड़ा झगड़ा हो गया था साहब, नाराज होकर चली गई साहब, पता नहीं कहाँ गई। सभी दोस्तों सभी सहेली से पूछा? हाँ साहब मैंने सबसे फोन किया साहब, कहीं से कुछ पता नहीं चला साहब। कुछ कीजिए साहब, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ साहब, कुछ कीजिए साहब। आप लोग चिंता मत कीजिए, ये फोटो सारे डिटेल्स हवलदार के पास जमा कर दीजिए। आपकी लड़की को कुछ नहीं होगा, हम लोग ढूंढने में पूरी कोशिश करेंगे। जितनी जल्दी हो सकेगा उतना करना साहब, मेरी बेटी को कल कुछ हो ना जाए साहब। ये लीजिए, जाइए वहाँ जमा करा जाइए साहब, जितनी जल्दी हो सकेगा। सर 2 बच्चे और किडनैप हुए। देवेंद्र, हमें सबसे पहले ही पता करना होगा कि इन सभी किडनैपिंग के पीछे अलग अलग गिरोह का हाथ है या फिर एक ही गैंग का। तुम एक काम करो, पास के सभी पुलिस स्टेशन में इनकी एक कॉपी भिजवा दो। सर मेरा नाम राशि है। मैं 4 दिन से यहाँ पे बंद हूँ। मेरा मेरे घर वालों के साथ झगड़ा हुआ था तो मैं घर छोड़कर भाग गई। फिर इन लोगों ने मुझे यहाँ लाकर बंद कर दिया। तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ से आए हो? मेरा नाम सलमा है। मैं स्कूल से वापस लौट रही थी तो मैंने एक आंटी की जान बचाई। फिर कुछ लोगों ने मुझे एक वैन में बंद किया और मुझे यहाँ ले आए। हमें यहाँ क्यों पकड़ के रखा है पता नहीं। ये लोग हमारे साथ क्या करने वाले हैं? क्या होगा हमारे साथ?
कुछ नहीं होगा हमारे साथ। मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है। 16 साल की राधा 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती थी। उसे धोखे से यहाँ लाया गया। अपनी माँ के लाडले इकलौते बेटे ध्रुव को उसी के घर के पास से अगवा कर लिया। ध्रुव सिर्फ 11 साल का था। सौरभ उम्र 13 साल, भोला भाला, सबसे हंसी खुशी मिलने वाला और घुल मिल जाने वाला लड़का अपनी इसी खूबी का शिकार हो गया। उसे उसके स्कूल के बाहर से अपहरणकर्ताओं ने अगवा कर लिया। राशि उम्र 17 साल। एक दिन राशि का अपने घर वालों से झगड़ा हो गया और वो गुस्से में घर से चली गई और इन लोगों के चंगुल में आ घुसी। 11 साल की चिंकी अपने गरीब माता पिता का हाथ बटाने के लिए उनकी छोटी सी दुकान चलाने में उनकी मदद करती थी। एक दिन दुकान से कुछ ही दूर चिंकी इन अपहरणकर्ताओं के हाथ लग गई। 12 साल की महक को गर्मी की छुट्टियों में उसके चाचा के घर भेजते वक्त उसके बेचारे माता पिता ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि अब शायद दोबारा कभी उसकी शक्ल नहीं देख पाएंगे। महक को उसके चाचा के घर के पास से किडनैप कर लिया गया। 13 साल की गरिमा एक भीड़ भाड़ वाले बाजार में अपने माता पिता से अलग हो गई और गलत लोगों के हाथ लग गई। 15 साल की सलमा के साथ जो कुछ हुआ उसे कैसे यहां लाया गया ये तो आप देख ही चुके हैं। ये सभी बच्चे समाज के अलग अलग वर्गों से थे। सबकी अपनी अपनी आशाएं थी, अपने अपने सपने थे। सिवाय इसके कि इन सभी बच्चों को एक ही गैंग ने किडनैप किया था, इनके बीच और कोई समानता नहीं थी। अब सवाल ये उठता है, आखिर अपहरणकर्ताओं ने किस आधार पर इन बच्चों को अपना निशाना बनाया था? देवेंद्र, मुझे हर कोने की चप्पे चप्पे की जानकारी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। एक मिनट। हाँ राज बोल। हाँ साहब, मैं राजेंद्र साहब नमस्ते साहब। यहाँ पुरानी बस्ती में 2-3 लोग आए हैं साहब, कुछ गड़बड़ लग रहा है साहब। उन पे नजर रख, मुझे हर हरकत की जानकारी चाहिए। ठीक है साहब। कोई भी व्यक्ति जो तुम्हें संदिग्ध लगता है उसके रोग के अच्छे शिनाख्त होनी चाहिए। अंडरस्टैंड सर? कम ऑन। बदबू, क्या किया है तुम लोगों ने यहाँ पर सब? आंटी जी आप यहाँ? मैं कोई आंटी वांटी नहीं हूँ तेरी। और तुम सब ध्यान से सुन लो, अगर किसी ने भी जरा सी भी होशियारी दिखाने की कोशिश करी ना, सबको काट काट के रख दूंगी, समझे ना? और ये किसने उल्टी की? उठ चल, साफ कर यहाँ पर, जल्दी कर साफ। होशियारी नहीं चाहिए, समझी? और ध्यान रखना इन सब पर, खास कर इस लड़की पर। जी मैडम। अब हम लोग को निकलने की तैयारी करनी है। जी चलिए। मैं राजेंद्र साहब। हाँ बोलो। साहब यहाँ 8-10 बच्चों को कैद करके रखा है साहब। लड़के लड़कियाँ दोनों है साहब। हाँ साहब, बहुत बुरे हालत में है। तुम वहीं रुको, मैं भी आता हूँ। उन पे नजर रखना। साहब जल्दी आ जाइए आप साहब। हाँ वही पुरानी बस्ती में साहब। अंदर का कोना कोना चप्पा चप्पा चेक करो, कोई भी आदमी बच के नहीं जाना चाहिए। जाओ अंदर। सर तुम इधर जाओ। सर अंदर कोई नहीं है, लगता है भाग गए। इस कमरे में कोई नहीं मिला। इधर फोन क्यों नहीं उठा? किसे क्या हो? उठाओ इसे, उठाओ। क्या हो रहा है राजेंद्र? साहब मैं छुप छुप कर उन लोगों को देख रहा था और
पुलिस ने चारों तरफ नाकाबंदी की हुई थी ताकि वो लोग बचकर निकल ना पाए, लेकिन तब तक पुलिस ये नहीं जानती थी कि उनका सामना किसी आम मुजरिम से नहीं बल्कि बेहद शातिर अपराधियों से। पुलिस से बचने के लिए उन्होंने एक ऐसा रास्ता ढूंढा जिसके बारे में पुलिस कभी सोच भी नहीं सकती थी। चिल्ले पार्टी चुन्नू मुन्नू सब सो गए ना? हाँ यार, सब आराम से सो रहे। ना 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 ना, मुझे अभी कुछ आवाज सुनाई दी है, मुझे लगता है साले जग गए। चल चल देखते हैं, चल के। क्या यार, बोला था ना ये इतनी जल्दी नहीं उठने वाले। हो गई तसल्ली? चल अब चल। जितना तैरना है तैर ले, हम इंतजार करते हैं। नहीं, मुझे नहीं जाना। नहीं, नहीं, मुझे नहीं जाना। चलो रे, आसिफ डिलीवरी आ गई। चलो रे, चलो 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 उधर खड़े हो, चलो आराम से। ना हाँ, अरे डिंगो भी है। हाँ, ये इसके चेहरे पे सजावट किसने किया? ज्यादा आवाज कर रही थी ना, तो मैंने एक रख के दे दिया। हाँ, ऐसे पेश आते हैं बच्चों से?
नहीं, ये तो 8 है। मैंने तो 10 बोले थे ना। चल सलाम मासी। करियो। इस लाश का मैं क्या करूंगी? हाँ, अरे मासी बस वैसे ठीक है, बस चल कुछ ज्यादा कर रही थी इसलिए। अभी भी तो 9 है। हाँ, 10वें का है। मासी वो अगली डिलीवरी में एडजस्ट कर लेंगे। ये बात को बोलना। हाँ मासी, अगली डिलीवरी में पक्का तो। यहाँ कब क्या एडजस्ट होगा ये मैं डिसाइड करूंगी, समझो? चलो निकल यहाँ से। असलम, टुकड़े डाल लिए, लगा मार ठिकाने। चलो चलो उधर, चलो उधर, चलो सबके सब। किसी सामान की तरह बच्चों की खरीद फरोख्त का अजीबोगरीब बाजार था ये। एक औरत इन बच्चों की कीमत और तादाद एडवांस में तय कर रही थी और उसके लोग अलग अलग इलाकों से बच्चों को किडनैप करके इस औरत को सौंप रहे थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि किडनैपिंग से जुड़े इस रैकेट का आखिर मकसद क्या था? इन मासूम बच्चों की सिस्कियों में कौन सा सुकून, कौन सा फायदा तलाश रहे थे ये लोग? उधर पुलिस अपनी लाख कोशिशों के बावजूद बच्चों के बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं कर पाई थी। सभी के सभी रास्ते बंद थे, सभी जगह नाकाबंदी थी, लेकिन फिर भी वो बच के निकल गए। कैसे? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? अरे गए कहां वो लोग? देवेंद्र सर, हमने सभी रास्ते बंद कर दिए थे, लेकिन हमें नदी के रास्ते के बारे में तो सोचा ही नहीं। आई एम श्योर वो नदी के रास्ते ही निकले। सर, लेकिन इस नदी को पार करने में 2 दिन लग जाएंगे। You're right, देवेंद्र, वो 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं है कि नदी के उस पार वो बच्चों को लेके गए। ये उनका नया तरीका हो सकता है, पुलिस की नजरों में धूल झोंकने। लेट्स गो। ध्रुव, क्या हुआ? रो रही क्यों हो? मम्मी घर पे कितना अच्छा खाना बनाती थी। ध्रुव, तुम्हारी मम्मी नहीं है तो क्या हुआ? तुम्हारी सलमा दीदी है ना। ये लो, ये सोचो मम्मी ने बनाया, खा लो। चल चल कहाँ ले जा रहे हो इसे? चल नहीं, छोड़। पीछे पड़ा था उस पर जान के पीछे और खड़ा था उस लड़के के जान के पीछे। पीछे मार बच्चे, तेरा बाप देखा, तेरे बाप ने जागी थी हराम को, तेरी जागी थी, तू लाया हमसे।
मासी मारे ना अभी ये बच्चे नहीं जानते थे कि बेचारी राशि के साथ क्या हुआ था। आखिर सलमा इन्हें क्या बताती, कैसे बताती? ये मासूम तो खुद जीने की आस लिए अपनी इस हालत की वजह जानने की कोशिश कर रहे थे, पर ये बच्चे नहीं जानते थे कि इनकी इस दशा का कारण इनकी गलती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपराधियों का लालच है। पुलिस इन अपराधियों का पता लगाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन बड़ा सवाल यह था कि क्या कोई और बड़ा हादसा होने से पहले पुलिस इन अपहरणकर्ताओं तक पहुंच पाएगी, इन्हें पकड़ पाएगी? और कौन सा गैंग है? मुझे नहीं मालूम साहब। ये सब मालूम है? नहीं साहब। हाँ देवेंद्र, जो करना करो, मैं कुछ नहीं जानता। उस एरिया को दोबारा चेक करो, वो लोग वहां नहीं होंगे तो कहां जाएंगे? मैं बेचारे बच्चों के माँ बाप को क्या जवाब दूंगा? मैं कुछ नहीं जानता, दोबारा चेक करो, वो लोग वहीं होंगे। मैं उन बच्चों को उनके माँ बाप के साथ उनके घर में देखना चाहता हूँ। आई समझ? दिन पे दिन बीतते जा रहे हैं और बच्चे इतने खतरे में हैं। चेक करो और मुझे बताओ। पता नहीं उन बच्चों पे क्या बीत रही होगी। राधा, इसकी तबीयत बहुत खराब है। पकड़ो, मैं बुलाती हूँ। कोई है? प्लीज दरवाजा खोलिए, प्लीज। ध्रुव की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज दरवाजा खोलिए, प्लीज। क्या हुआ? शोर मचा रही है, हाँ? बोला था चुप कर, काट डालूंगा। ध्रुव की सब बोला था चुप कर, चुप। ध्रुव का शरीर बहुत दब रहा है और देखिए उसे क्या डाल रहे हैं। राजू, राजू, क्या है? क्यों चिल्ला रहा है? डॉक्टर के पास बच्चे को लेके जाओ। अबे तो साले तू नहीं ले जा सकता। तू उठा लेके जा डॉक्टर के पास। अगर माशी आ गई, इसकी तबीयत बिगड़ गई तो टांगे कटवा डालेगी। आप लोग प्लीज कुछ कीजिए, प्लीज जल्दी, प्लीज। अबे इसको तो चक्कर निकले, मैंने ले जाऊंगा। आपको कुछ नहीं होगा, प्लीज आप ले जाइए, प्लीज। तू कौन सा कंप्लेन करी है? उठा डॉक्टर के पास ले जा। आप लोग कुछ कीजिए ना। सुन, मैं इसे ले जाऊंगा पर मैं इसे उठाऊंगा नहीं। सुन, सुन। तू उठाएगी बच्चे को, तो सुन, लेके जाओ। चल उठा, जल्दी कर। हर काम चल। ठंडा पानी कुछ हुआ नहीं, साला खर्चा है इतना सब। सुन, यहीं रुक, मैं दवा लेकर आता हूँ। यहाँ से हिलना नहीं, कोशिश भी नहीं, काट कर रखूँगा। ये जगह दवा जल्दी से निकाल दीजिए। इनको बोलिए जल्दी निकाल। हाँ कितना हुआ? अरे साली कहाँ भाग गई? अब मैं मासी को क्या मुँह दिखाऊंगा? छोड़ूंगा नहीं साली को, हाथ लग के साली को काट के रख दूंगा।
मासी छोड़िए। तुम यही चुप रहो, ठीक है? ध्रुव, जब तक मैं यहाँ नहीं आ जाती तुम कहीं मत जाना, ठीक है? कहीं भी नहीं, प्रॉमिस करो। मासी, ये भाग रही थी, पकड़ के लाया मुझे। अरे मैं नहीं भाग रही थी, वो तो ध्रुव भाग रहा था, मैं तो उसे लाने के लिए भाग रही थी। तेरा बच्चा नहीं संभालेगा तेरा कौन? हैं? कहाँ ध्रुव? बता ध्रुव! मासी, मासी, ध्रुव को पुलिस पकड़ ले गई। क्या? तुम्हें क्यों मार रखा है? शर्मा दीदी, शर्मा दीदी। कहाँ से मिला बच्चा? सर ये रेज रोड के पीछे की बस्ती में मिला। शायद किडनैपर के चंगुल से बच निकला और भागते भागते बस्ती में आ गया। बताया बच्चे ने? नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं बताया। बच्चा बहुत डरा हुआ, बुखार भी लगा। डॉक्टर को बुलाया? हाँ सर, मैंने राम सिंह को भेज दिया है, आते ही होंगे। बेटा, शर्मा दीदी आ जाएगी। बच्चे खाने का इंतजाम करो। सर, हेलो बेटा, क्या नाम है आपका? ध्रुव चौधरी। वेरी नाइस। आपके मम्मी पापा आपको ढूंढ रहे हैं, जाना ना उनके पास? मेरे मम्मी पापा को जानते हो? बिल्कुल जानते हैं। वो कभी आए? बस थोड़ी देर में आ रहे हैं, अंकल ने उनको फ़ोन भी कर दिया है। हाँ बेटा, और इससे पहले कि वो आके आपको ले जाए, आपको मेरी थोड़ी सी हेल्प करनी होगी। करोगे ना बेटा? वेरी गुड। मंजू जी, बच्चे को कुछ खिलाइए। वेरी गुड। दीदी, ध्रुव हमें बचा लेगा ना? हाँ दीदी, पुलिस हमें बचा लेगी ना? हाँ, हमें बचा लेगी। आपको चाहिए बेटा? अच्छा बेटा, एक बात बताओ, अगर मैं आपको कुछ एक फोटोग्राफ्स दिखाऊं, आप बता सकते हो ये लोग वहाँ थे या नहीं जहाँ आपको रखा गया था? हाँ, ये तो सौरभ है, ये भी वहाँ पर था। ये तो शर्मा दीदी थी, ये मेरे को बहुत प्यार करती थी और इन्हें बोला था यहाँ पर रुक, मैं आती हूँ, पर ये अब तक आई नहीं है। कोई बात नहीं बेटा। देखो बेटा, मैं ये तो नहीं जानता कि सलमा दीदी वापस क्यों नहीं आई, लेकिन हाँ, ये जरूर प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इन सबको ढूंढ निकालूंगा। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, तुम उस जगह के बारे में कुछ बता सकते हो? अंकल, एक गंदा सा कमरा था, उसमें बदबू आती थी। कुछ और इसके अलावा? थैंक यू। खा लो बेटा। राशि की मौत से सभी बच्चे बेहद सहम गए थे, लेकिन जब सलमा की समझदारी और दिलेरी की वजह से ध्रुव बच निकला, तो इस जीत ने राधा के दिल में भी भागने और बच निकलने का हौसला भर दिया। लेकिन क्या ये उम्मीद हकीकत में बदल पाएगी? मासी, हर जगह लड़की को देख रहे लेकिन कहीं नहीं मिली। मासी, मैंने बहुत ढूंढा। चमड़ी उधेड़ कर रखूंगी, समझे? जाके ढूंढो उसे। अगर वो नहीं मिली ना, फिर देखना। हाँ? मैं अच्छे से जानती हूँ वो तुम में से कौन है। हाँ?
दीदी पुलिस के पास पहुंच गई होगी ना? हाँ, और तुम्हें बचाने आते हो। आपने दोनों बच्चों को नहीं देखा? हाँ सर, आए थे। उनके साथ में एक आदमी भी था। मेरे साथ ये लड़का परसों आया था इलाज के लिए मेरे पास। ये लड़की और एक आदमी उसके साथ। ये मुझे लगता है शायद पास के मोहल्ले के हैं। जी। चल! अरे चल! अरे चल! अरे सीधे चल! चल! खड़े रह चुपचाप! हट इधर! हट फिर! अबे कम कब था? जो अंदर तेरे चलाया! बोल! बोले ना! बोले ना तस्वीर! चल! अब गड्ढे खोद दो! चल! चल! या तो वैसे ही हम मारे जाएंगे या तो नहीं। जल्दी और तू जल्दी से काम कर। चल मेरे साथ। जल्दी करो। अरे माँ चल माँ क्यों डिलीवरी राधा राधा मैंने मारा गया राधा मैंने मारा गया राधा बेटा, आप हमें कोई भी ऐसी बात बता सकते हो जिससे हमें मदद मिल सके? कोई भी ऐसी बात जो आपने सुनी हो? सर वो लोग मेरठ पे कोई डिलीवरी पहुंचाने की बात कर रहे थे। मेरठ? और उसी रात पुलिस के डर से वो हमें कहीं और भी भेजने वाले थे पर मुझे ये नहीं पता कहाँ। कितने लोग थे वो? वो दो भैया और एक आंटी। तुम्हें उनका हुलिया याद है? हाँ। देवेंद्र सर स्केच बनाने वाले आर्टिस्ट को बुलाओ। सर रिलैक्स बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अपराधियों के बारे में सलमा पुलिस को जो कुछ बता सकती थी उसने सब बताया। इस गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस के लिए इतनी जानकारी काफी थी और उन्होंने जल्द ही सलमा की दी गई जानकारी के आधार पर असलम को मेरठ में कुछ बच्चों का सौदा करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। असलम की गिरफ्तारी के बाद उसका मुंह खुलवाना और सच उगलवाना पुलिस के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। आखिर हार कर असलम ने अपने गिरोह की सारी जानकारी पुलिस को दे ही दी।
पुलिस को इन अपराधियों से कुछ और बच्चों के बारे में जानकारी भी मिली, जिन्हें हाल ही में सलमा और बाकी बच्चों की तरह अगवा किया गया था और फिर किसी और के हाथों बेच दिया गया था। पुलिस ने इन बच्चों का पता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप जानकर दंग रह जाएंगे कि इनमें से कुछ बच्चों को वेश्यावृत्ति के बाजार में, कुछ को घरों में साफ सफाई के लिए और कुछ को कारखानों में बेच दिया गया था। और तो और इन अपराधियों ने कुछ बच्चों को बेचने से पहले उनकी किडनी तक निकाल ली थी। ये सिर्फ सलमा की बहादुरी और इंस्पेक्टर अशोक सिन्हा की दिन रात की मेहनत का नतीजा था कि सलमा के साथ साथ कई और अपहृत बच्चों को नई जिंदगी मिल सकी। जिनके माता पिता का पता लगाया जा सका, उन्हें उनके परिवार के पास वापस भेज दिया गया। जिनका इस दुनिया में कोई नहीं था, उन्हें एनजीओज और दूसरी संस्थाओं के सुपुर्द कर दिया गया, जहां उनकी देखभाल हो सके। इन अपराधियों को अपहरण के लिए आईपीसी की धारा 366A, बच्चों की खरीद फरोख्त के लिए आईपीसी की धारा 372 और 373 और हत्या के लिए धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सलमा और इस वारदात से जुड़े बाकी सभी बच्चों को चाइल्ड ट्रैफिकिंग यानी बच्चों की खरीद फरोख्त के अवैध व्यापार के लिए अगवा किया गया था। ये बच्चे खुश नसीब थे जो इस चंगुल से बच गए और अब फिर से एक खुशहाल जिंदगी जी पाएंगे। लेकिन इन जैसे न जाने और कितने बच्चे हैं जो हर रोज चाइल्ड ट्रैफिकिंग के शिकार होते हैं और कभी भी उस अंधेरी दुनिया से बाहर नहीं निकल पाते। सावधान इंडिया इस अपराध और ऐसे अपराधियों की घोर निंदा तो करता ही है, साथ ही साथ चाइल्ड ट्रैफिकिंग के खिलाफ अपनी मुहिम में आपके सहयोग की अपेक्षा भी रखता है और यही प्रार्थना करता है कि कभी भी किसी बच्चे के साथ ऐसा सलूक ना हो। हालांकि सन 2006 से 2010 के बीच चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामलों में काफी कमी आई, लेकिन अब भी ये एक बहुत बड़ी समस्या है और सिर्फ हमारी सावधानी ही इस पर लगाम लगा सकती है। बेहद जरूरी है कि अपने बच्चों को सिखाएं, वो अनजान लोगों से न मिले, न बातचीत करें, ना ही उनसे कुछ खाने पीने का सामान लें। साथ ही साथ बच्चों के दिमाग में ये बात भी अच्छी तरह से बैठा दें कि कैसे संदिग्ध अनजान लोगों से खुद को दूर रखा जाए। इसके अलावा एक जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि जब भी अपने आसपास किसी ऐसे गिरोह, अपराधी या किसी पीड़ित बच्चे को देखें तो उसकी सूचना फौरन पुलिस को दें, ताकि किसी मासूम का जीवन बर्बाद होने से बच सके। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स।